मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड का बारे में डिस्कस कर रहा था। ठीक है, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो कंप्लीट हो गया था। तो अभी कुछ एक नया टॉपिक देखने वाला है जो है बैलेंस डाइट। ठीक है, ये बैलेंस डाइट होता क्या है उसको अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आवर डाइट मस्ट कंटेन एडुकेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपर्ली। मतलब क्या है, हम लोग बॉडी को क्या चाहिए, जितना भी ये न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, वो सब हम लोग कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। तो ये जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको हम लोग को एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो ज़्यादा होगा तो कुछ और होगा, कम होगा तो कुछ और होगा। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होगा, कुछ एक प्रॉपर अमाउंट में हम लोग को ये जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो हम लोग को फूड में उसको चाहिए। ठीक है, द डाइट विच कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन एडिक्वेट क्वांटिटी इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड डाइट। और जो डाइट है, डाइट मतलब हम लोग जो जैसे कि एक टाइम खाना खाते हैं कि नहीं, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, तो एक ही बार में डाइट मतलब हम लोग जो खाते रहते हैं है कि नहीं, ऐसे नॉर्मली खाते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है क्या है, ये जो जितना भी कंपोनेंट्स है, ठीक है, एक रिक्वायर्ड अमाउंट में अगर हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं तो वो वाला डाइट को हम लोग क्या बोलेगा, बैलेंस डाइट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, द डाइट विच कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन एन एडिक्वेट क्वांटिटी इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में हम लोग को वो जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो अगर हम लोग का वो जो खाना खाने टाइम में अगर हम लोग खाएगा तो उसका हम लोग क्या बोलेगा, एक प्रॉपर डाइट बोलेगा। और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो बैलेंस डाइट। ठीक है, सो ए बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन फूड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। मतलब क्या है, ये जो बैलेंस डाइट है वो कहाँ से, सबसे है कि नहीं, फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फिर प्रोटीन, रफेज, जितना भी वो सब क्या है एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। तो मिल्क ग्रुप से क्या क्या होना चाहिए, मिल्क, कर्ड, चीज, आइसक्रीम एक्सेट्रा, ये भी हो सकता है। ठीक है, प्रोटीन ग्रुप में से मीट या तो है कि नहीं, कुछ होता है जो नॉन वेजिटेरियन होता है कि नहीं, या तो कुछ वेजिटेरियन होता है। वेजिटेरियन लोग क्या मीट तो नहीं खा सकते, तो वो लोग को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं, तो वो लोग को प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है, बीन्स, नट, पीस एक्सेट्रा वहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो प्रोटीन ग्रुप में क्या क्या होना चाहिए, मीट, मतलब उसका ऑल्टरनेटिव ले सकता है, या तो मीट लेगा, या तो बीन लेगा, या तो नट या पीस, कुछ ना कुछ तो उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो सीरियल ग्रुप्स में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, राइस, ब्रेड, चपातीस एक्सेट्रा, जो भी हो। ठीक है, ये तीनों में से कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप में से फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सेट्रा, ये तो सबको पता है कि नहीं। तो बैलेंस डाइट क्या है, तो इसमें हम लोग मेनली हम लोग किसमें ज़्यादा फोकस करेगा, जो बैलेंस डाइट होता क्या है। तो बैलेंस डाइट ऐसा वो तो डाइट है जहाँ में क्या होगा, जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो एक प्रॉपर अमाउंट में होगा। ठीक है, तो जो बैलेंस डाइट हम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ ए बैलेंस डाइट। ए बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज योर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू वर्क इफेक्टिवली। मतलब जितना मतलब हम लोग को अमाउंट में चाहिए वो हम लोग को उतना ही अमाउंट हम लोग को क्यों चाहिए। ठीक है, तो जितना भी हम लोग का बॉडी है, बॉडी में जितना भी ऑर्गन्स होता है या तो टिश्यूज होता है, वो क्या करेगा, फंक्शन करता है कि नहीं। तो फंक्शन करने के लिए वो जो अमाउंट है उसको मतलब जरूरी है। ठीक है, विदाउट गुड न्यूट्रिशन योर बॉडी इज मोर प्रोन टू डिजीज, इन्फेक्शन, फैटिक और पोर परफॉर्मेंस। मतलब अगर वो जो डाइट है उसमें प्रोटीन या तो कुछ कम हो जाएगा या तो फैट्स कुछ कम हो जाएगा, तो क्या होगा, हम लोग का बॉडी जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो डिजीजेस में वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम लोग को वो जो डिजीजेस है वो हम लोग को अटैक कर सकेगा। ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, डिजीजेस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या तो क्या होगा, फैटिक मतलब वीक हो सकता है। और बॉडी में क्या होना, मतलब जितना हम लोग को मतलब वो एफिशिएंट दिखाना चाहिए था हम लोग का बॉडी जो है उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, इफ वी डू नॉट टेक बैलेंस डाइट, डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन न्यूट्रिएंट में लीड टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स इन द बॉडी। और अगर हम लोग जो डाइट ले रहा है अगर उसमें क्या कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम लोग का बॉडी में वो मतलब डिफेक्ट शो करने लग जाएगा। जैसे कि कुछ का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है, कुछ का जो मसल्स है वो अच्छे से बिल्डअप नहीं हो सकेगा, है कि नहीं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीजेस, तो बैलेंस डाइट हो गया, ये बैलेंस डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी देख लिया। तो अभी क्या है, वो जो हम लोग अगर प्रॉपर डाइट मतलब ये बैलेंस डाइट अगर हम लोग नहीं लेगा तो उसमें से मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन डाइट कॉजेस डिजीजेस नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस। मतलब क्या है, वो जो न्यूट्रिएंट्स अगर एक दो कम हो जाए
तो उसका कारण कुछ और मतलब जो शो करेगा, है कि नहीं, जो डिजीजेस है वो हम लोग को अटैक करेगा, तो वो डिजीजेस जो न्यूट्रिशन का कमी होने का कारण होता है उसको हम लोग क्या बोलेगा, डेफिशिएंसी डिजीजेस। दिस डिजीजेस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब ये जो डिजीजेस है वो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो जैसे कि मेरा कुछ एक डेफिशिएंसी डिजीज है, ये मेरा जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो किसी और का पास मतलब ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है। या कुछ और हो गया जैसे कि क्या है, सर्दी खांसी हो गया, वो तो क्या है, वो तो डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, ठीक है, वो क्या है एक दूसरे से मतलब वो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। ये जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो क्या होता है, एक दूसरे का मतलब ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले देखें हम डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब अगर ये कार्बोहाइड्रेट हम लोग को प्रॉपर हम लोग को जो डाइट लेता है उसमें अगर नहीं प्रेजेंट रहेगा तो उसका जो क्या दिखा है, मतलब वो क्या शो करते हैं, मतलब कौन सा डिजीजेस वो हम लोगों को मतलब बॉडी में वो दिख कर सकता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फूड, ये तो हम लोग पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट ये जो हम लोग को एनर्जी देते हैं कि नहीं। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट रिजल्ट्स इन लैक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना। तो अगर कार्बोहाइड्रेट हम लोग को बॉडी में उतना अमाउंट हम लोग को जितना अमाउंट हम लोग को चाहिए था उतना अमाउंट नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग बॉडी जो वीक होगा और हम लोग का बॉडी में क्या होगा, वो स्टेमिना, तो हम लोग स्टेमिना बताएंगे नहीं, दौड़ने के लिए जो स्टेमिना चाहिए होता है, तो वो वाला क्या होगा, सो नहीं कर मतलब बहुत कम होगा हम लोग का बॉडी में, ठीक है। ओवर ईटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में रिजल्ट इन ओबेसिटी एंड माल फंक्शनिंग ऑफ ब्रीथिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे पहले अगर कम खाएगा तो एनर्जी और स्टेमिना नहीं रहेगा, अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब क्या है, वो जो फूल जाता मतलब उसका क्या बोलेगा अभी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फैट, है कि नहीं, फैट पर्सन जो होता है कि नहीं, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, हम लोग का जो ब्रीथिंग सिस्टम है उसमें क्या होगा, कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। नंबर 2 क्या रहेगा, डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स। तो ये अभी नेक्स्ट क्या है, फैट्स। जो फैट्स है अगर हम लोग बॉडी में नहीं होगा तो क्या हो सकता है, our body needs small amounts of fat। और जो फैट्स है कि नहीं, हम लोग बॉडी में इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, थोड़ा सा होने से हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स कॉजेस रफ स्किन। जो स्किन है, ठीक है, वो बहुत रफ हो जाएगा, थीन बॉडी, जो पतला है कि नहीं, वीक आई साइड, और हम लोग का जो मतलब आई साइड है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैट मेक लीवर इनएक्टिव एंड मेक यू ओबेस, ठीक है। अगर फैट्स हम लोग ज़्यादा लेते हैं तो क्या होगा, ये जो ओबेस वाला, जो मोटू वाला है कि नहीं, वो वाला तो आई गई। और नेक्स्ट क्या है, ये जो क्या है, लीवर को हम लोग, जो लीवर है उसका जो प्रॉपर फंक्शनिंग होने में वो क्या करता है, वो रुक देते हैं, ठीक है। मतलब उसमें वो क्या है, एक ऑब्स्टेकल ला देता है, समझ रहे। तो नंबर 3, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स इन देयर डाइट, ठीक है। ग्रोइंग चिल्ड्रन मतलब बहुत छोटा बच्चा है, मतलब ग्रोइंग जो ग्रो करता है, जैसे कि हम लोग मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद क्या हो, ये प्रोटीन्स उतना होने चाहिए, क्योंकि जब ग्रो कर रहा होता है तो उसमें क्या चाहिए, वो फैट जो ज़्यादा चाहिए, क्यों है, क्योंकि वही उसी समय क्या होता है, आदमी जो है एक प्रॉपर हाइट है कि नहीं, वहाँ तक वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। और जो इसका मसल्स है वो अच्छे से ग्रो करता है कि नहीं, तो इसलिए क्या चाहिए, वो जो जब ग्रो कर रहा होता है तभी वो जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको, मतलब प्रॉपर अमाउंट में उसको चाहिए, ठीक है। तो लैक ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट कॉजेस इम्प्रॉपर ग्रोथ, शॉर्ट हाइट, पुअर मसल्स डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो क्या क्या हो सकता है, इनप्रॉपर ग्रोथ हो सकता है, जितना ग्रो होना चाहिए तो उतना ग्रो नहीं हुआ है, ठीक है। शॉर्ट हाइट हो सकता है, और क्या हो सकता है, पुअर मसल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, मतलब वो जो उसका मसल से वो क्या होगा, पुअरली डेवलप होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या है, माल न्यूट्रिशन। द रेशियो ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट शुड बी रफली बी 1:4, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखेगा कि जो फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को जितने कितना रेशियो में चाहिए,